वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने शिराज भाई के साथ जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें हम लोगों ने बेसिक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी थी अबाउट म्यूचुअल फंड्स। उसमें हम लोगों ने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करी थी। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए उसके बारे में बात करी थी। और हम लोगों ने टैक्स सेविंग के रिगार्डिंग बात करी थी कि क्या हम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स सेविंग कर सकते कि नहीं कर सकते। तो ये हमारे लास्ट टाइम के टॉपिक थे। आज जो हमारे इस एपिसोड में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग जो बेसिक हमारा रहेगा वो ये कि हम टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट में अगर जाते हैं तो उसमें हमारा लॉक इन पीरियड क्या रहेगा और हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट कब विड्रॉ कर सकते हैं, या अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो उसको हम रिडीम कब कर सकते हैं। तो हमारे साथ शिराज भाई है। अगर आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम इनका इंट्रोडक्शन देते समय कहा था कि इनका मार्केट में पिछले 15 से लेकर 20 साल तक का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए उन्होंने जो ताबड़तोड़ कोशिश करी है, जो मेहनत करी है, उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में जाते हुए सीधे शिराज भाई के साथ सुना। वेलकम शिराज भाई। थैंक यू हनीफ सर, थैंक यू वंस अगेन कि आपने हमें दोबारा मौका दिया हमारे दोस्तों से रूबरू होने का। दोस्तों, जैसा कि हनीफ सर ने भी बताया कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हम म्यूचुअल फंड में कैसे और हम एंट्री कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे आते हैं कि क्या पैसा हम अपनी म्यूचुअल फंड के अंदर में डालें तो वो डूब जाएंगे, क्या वो पैसे ज़ीरो हो जाएंगे, क्या वो पैसे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, उसका सबसे सही तरीका मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फ़ंड को सेबी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको ऑपरेट करती है। तो आपका पैसा जो म्यूचुअल फ़ंड का है वो बिल्कुल के बिल्कुल सेफ़ पैसा है। आपका जो पहला डाउट था कि पैसे क्या हमारे डूब जाएंगे, तो आपने सेबी का नाम सुना होगा जो इसको ऑपरेट करती है। तो वो आपके पैसे को अच्छी तरीके से मैनेज करती है, तो वो आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं। ठीक है, जैसा कि अभी हनीफ सर ने डिस्कस किया कि हमें आज बात करनी है कि हम पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो क्या वो टैक्सेबल होगा, क्या वो टैक्स फ्री होगा। तो दोस्तों, मैं दोबारा से आपको थोड़ी सी चीज़ें लास्ट एपिसोड के बारे में बता देता हूँ। मैंने आप लोगों से एक चीज़ कहा था कि अगर आपको अपने टैक्स सेविंग के पर्पज़ से म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको मिनिमम 3 साल का लॉक इन पीरियड लेना होगा। 3 साल का लॉक इन पीरियड का मतलब कि आपकी हर एक SIP को 36 महीने पूरे होने चाहिए। अगर वो 36 महीने पूरे हो गए हैं तो आपका जो भी पैसा है वो टैक्स फ्री भी होगा और आपके उसके ऊपर में आपको टैक्स में रिबेट भी मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं टैक्स सेवर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू शिराज भाई। आपने बेसिक जो हमें बता दिया कि विड्रॉ जब हम अमाउंट करते हैं तो उसमें लास्ट जो हमारी सिप गई होगी उसके 36 मंथ्स का टेन्योर कंप्लीट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मस्ट है। अदरवाइज़ वो टैक्स इसमें हमारे टैक्स रिबेट में नहीं आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर इन केस मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, स्पेशली फॉर दोज इन्वेस्टमेंट केसेस वेयर इन इट इज़ बीन वेल्ड फॉर टैक्स बेनिफिट, अगर मैं बीच में उसको विड्रॉ करता हूँ तो क्या मुझे एग्जिट लोड देना पड़ेगा? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने टैक्स सेवर नाम की इन्वेस्टमेंट करी है म्यूचुअल फंड के अंदर में तो आप बाउंडेड हैं कि आप पैसे को 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते। अब सपोज़ मैं आपको दोबारा से एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट, सपोज़ 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट मैंने आज 15 जनवरी 2022 को करी। अब इसके 36 महीने जैसे ही पूरे होंगे मैं इस 1000 रुपये को वहाँ से विड्रॉल कर सकता हूँ। ओके, तो मैं ये सॉरी मैं इस चीज़ को इस हिसाब से समझ रहा हूँ कि जो मैं टैक्स पर्पज़ के लिए पेमेंट लेता हूँ या टैक्स पर्पज़ के लिए जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो मैं 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल सही समझे आप सर। ओके, तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं फिर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट चाहता हूँ एज एन इंडिविजुअल, मैं चाहता हूँ मेरी इन्वेस्टमेंट में पैसा ग्रो भी हो लेकिन मैं एग्जिट कभी भी करूँ, तो उसमें मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? देखिए, इसमें भी आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के। जैसा कि पहला आपके पास में ऑप्शन होता है कि SIP। म्यूचुअल फंड के अंदर में दोस्तों 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है SIP और दूसरी होती है लमसम। लमसम और SIP मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि SIP का मतलब वो कि हमने जो भी अमाउंट डिसाइड किया, चाहे वो 1000 रुपये का अमाउंट है, वो आपके अकाउंट से हर महीने डिडक्ट हो जाएगा। आपकी एक डेट उसके ऊपर में निर्धारित होगी, उस डेट के
पीरियड में वो हर महीने वो अमाउंट आपके अकाउंट से निकलता हुआ जाएगा। इसको हम बोलते हैं SIP। कुछ दोस्त हमारे पास ये भी कहते हैं कि मेरे पास आज लमसम का फ़ंड पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये पैसा मैं एक ही बार में इन्वेस्ट कर दूँ। तो दोस्तों, आप ऐसे पैसे को भी आप लमसम के अमाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब भी आपका दिल करे आप इस पैसे को मार्केट से वापस अपने अकाउंट में ले भी सकते हैं। ओके, SIP भी मुझे एक और चीज़ याद आ गई। SIP में मेरे पास ऑटो डेबिट होना मस्ट है या मैं उसको मैनुअली खुद भी कर सकता हूँ? देखिए, SIP का मतलब जैसा कि मैंने को बताया कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमैटिक में आप मैनुअल नहीं जा सकते हैं, वो आपके अकाउंट से ही हर बार डिडक्ट होगा। ओके शीर्ष भाई, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर मैं SIP के लिए अवेल करता हूँ एज एन इन्वेस्टर तो मुझे ऑटो डेबिट होना मस्ट है। तो आपका मुझे पहला वाला क्वेश्चन याद आ गया। इनफैक्ट पहले एपिसोड का मुझे ये याद आ गया कि KYC में हमें बैंक अपडेट या बैंक अकाउंट होना इसीलिए मस्ट है ताकि हम लोग विड्रॉ भी कर सकें और साथ के साथ हम लोगों ने अगर SIP के लिए अवेल करना होगा तो हम उस बैंक अकाउंट को उसके लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बैंक अकाउंट होना बिल्कुल मैंडेटरी है, क्योंकि जो भी बैंक अकाउंट आप अपने अकाउंट होल्डिंग के टाइम पे आप डालते हैं वही आपका कंटिन्यू चलता रहता है। तो सपोज़ अगर आपने किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है और आप उसको म्यूचुअल फंड के अकाउंट से जोड़ते हैं तो उसी अकाउंट से वो आपकी SIP हर महीने डिडक्ट होती रहेगी। ओके शिराज भाई, आपने जो बेसिक चीज़ें हमारे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए है, जिसमें हमारे KYC आते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स आते हैं जिसे हम SIP कहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स आते हैं जिसे हम टैक्स सेविंग कहते हैं, आपने इसके बारे में हमें बता दिया। आई होप कि हमारे दर्शकों को ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी फ़ायदा देगी। एट द सेम टाइम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे हमारे जो आने वाले एपिसोड्स रहेंगे उसमें आप हमें जो फंड्स है जो हम लोगों को लेने पड़ेंगे एज ए इन्वेस्टर, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा रिटर्न बेटर हो, वो हम आपसे जानना चाहेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। जी बिल्कुल, आपके साथ मैं सारे फ़ंड्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन से फ़ंड हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अच्छे होते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दोस्तों इसी वीडियो में गाइड कर देना चाहता हूं कि मार्केट में बहुत कंपनीज़ हैं, करीब 40 ऐसी कंपनीज़ हैं जो SIPs में इन्वेस्टमेंट करवाती हैं, राइट। और हमारे पास मल्टीपल फंड्स हैं हर एक कंपनीज़ के पास में, जिसमें मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसके अंदर में बहुत सारे फंड्स हैं। दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको आने वाले एपिसोड के अंदर में कंफर्म करके बताऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिराज भाई, समय देने के लिए बहुत मैं आपका आभारी हूँ। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम और भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thanks guys for watching the video. I hope you would like to subscribe this channel for more such updates. Thank you very much.